आपका पहला नंबर सवाल है, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा को उनके कौन से कृति पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपके ऑप्शन है ए रश्मि, बी रश्मि और नीरजा, सी यामा, डी वारी। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी साथियों, यामा। ठीक है, आप लोगों का यामा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है नदी का समानार्थी नहीं है? तो आपके ऑप्शन ए वारी, बी तटिनी, सी निर्झरिणी, डी सरिता। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए साथियों, वारी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों इसके अलावा बाकी जो है तटिनी, निर्झरिणी, सरिता जो है वह जो है नदी के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है साथियों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का प्रश्न नंबर 3 है आप लोगों का, उल्टी माला फेरना। साथियों उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? उल्टी माला फेरना का तो आप लोग के ऑप्शन ए व्यंग्य करना, बी ठगना, सी गलत काम करना, डी किसी का बुरा सोचना। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी साथियों, किसी का बुरा सोचना। ठीक है, किसी का बुरा सोचना। साथियों प्रस्तुत मुहावरे उल्टी माला फेरना का सही अर्थ होगा किसी का बुरा सोचना। ठीक है, शेष विकल्प अर्थ की दृष्टि से अतार्किक है। ठीक है साथियों, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा जो है किस शब्द का एक वचन है? तो आपके ऑप्शन ए डिब्बे, बी डिब्बा, सी डिबिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए साथियों, डिब्बे। ठीक है, डिब्बा जो है डिब्बे का एक वचन है साथियों, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर साथियों प्रश्न है आप लोग का प्रश्न नंबर 5 है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आपके ऑप्शन ए संस्कृत से, बी पाली से, सी अपभ्रंश से, डी उर्दू से। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जानने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आप भी झारखंड पुलिस की तैयारी करते हैं या किसी भी अन्य पेपर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सभी पेपर परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए साथियों। तो साथियों चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं साथियों। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी साथियों, अपभ्रंश से। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है अपभ्रंश से हुआ है साथियों, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों ये सारे के सारे प्रश्न जो है झारखंड पुलिस की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे ढंग से जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तुम बैठो मैं अभी आया, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए संभाव्य भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी भविष्य काल, डी भूतकाल। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी साथियों, वर्तमान काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का वर्तमान काल। तुम बैठो मैं अभी आया में वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है? तो आपके ऑप्शन ए विशेषण है, बी संज्ञा है, सी सर्वनाम है, डी विशेष्य है। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विशेषण, विशेषण इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा विशेषण। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इस वाक्य में जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें गुणवाचक विशेषण मटमैला के रूप में प्रयुक्त हुआ है साथियों। ठीक है, इसमें गुणवाचक विशेषण जो है मटमैला के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए, निम्न शब्दों में से इसमें अशुद्ध शब्द को पहचानना है। तो आपके ऑप्शन है ए नरक, बी आंख, सी पूजनीय, डी रचयिता। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी साथियों, रचयिता। ठीक है,
रचयिता जो है यह अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द जो है रचयिता होता है। इसका शुद्ध शब्द क्या होता है? इसका शुद्ध शब्द होता है रचयिता, रचयिता। और यहाँ पर क्या लिखा है? और यहाँ पर लिखा है रचयिता, तो यह अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा रचयिता। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडित शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आपको बताना है। ए पंडिताइन, बी पंडितायन, सी पंडितानी, डी पंडिता। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पंडिताइन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पंडिताइन। पंडित शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा पंडिताइन। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, प्रश्न नंबर 10वां है आप लोगों का साथियों। साथियों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? मिर्जा गालिब जो है किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? तो आपके ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शेरशाह। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर साथियों ए बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर, मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, जिसके पास कुछ नहीं है उसे क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए अभागा, बी अंकिंचन, सी अशक्त, डी तुच्छ। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 20 साथियों अंकिंचन। ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे अंकिंचन कहते हैं साथियों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, निम्न में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है साथियों? तो आपके ऑप्शन है ए धरती, बी रात, सी हवा, डी चांद। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है डी साथियों चांद। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा चांद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर है प्रश्न साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 13 है आप लोगों का, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद है? उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद है? तो आपके ऑप्शन है ए उपमा अलंकार, बी यमक अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी विप्सा अलंकार। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जवाब होगा आपका उपमा अलंकार साथियों। ठीक है, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक उपमा अलंकार के भेद है। उपमा अलंकार जो है अर्थालंकार के भेद है। क्या है? उपमा अलंकार जो है अर्थालंकार के भेद है। ठीक है साथियों, जहां समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है साथियों, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 14 है आप लोगों का, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो आपके ऑप्शन है ए यमक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी उपमा अलंकार। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी साथियों अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या होगा आप लोगों का, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा अनुप्रास अलंकार। रघुपति राजा राघव राम में र वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, अतः यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होगा साथियों। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा साथियों आप लोगों का, लज्जा किस लेखिका की कृति है साथियों? लज्जा किस लेखिका की कृति है? तो आपके ऑप्शन है ए यशपाल, बी महादेवी वर्मा, सी तस्लीमा नसरीन, डी जैनेन्द्र कुमार। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा आप लोग का तस्लीमा नसरीन। क्या होगा? सी नंबर आपका ऑप्शन होगा तस्लीमा नसरीन। ठीक है, लज्जा उपन्यास है। क्या है? लज्जा उपन्यास है, मशहूर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की कृति है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 16 है आप लोगों का, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है ए बिलाव, बी बिल्लियों, सी बिल्ला, डी बम बिलार। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, बिलाव होगा। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग शब्द जो है क्या होगा? बिलाव होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का,
उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है ए पतन, बी असफल, सी सफल, डी अवनति। साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अवनति होगा। उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? तो अवनति होगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, प्रश्न नंबर 18 है आप लोगों का, खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है। खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है। तो आपके ऑप्शन है ए नुकसान होना, बी बहुत कष्ट होना, सी निर्णय न होना, डी पछतावा होना। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है सी। ठीक है, निर्णय न होना। क्या होगा? निर्णय न होना। खटाई में पड़ना यानी निर्णय न होना साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, पुष्कर का अर्थ क्या होगा? पुष्कर का अर्थ क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है ए कमल, बी मूषक, सी नदी, डी सरोवर। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सरोवर हो जाएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी होगा, सरोवर। ठीक है, पुष्कर का अर्थ क्या होगा? तो सरोवर होगा साथियों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न हुआ है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 20 है आप लोगों का, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सुमित्रा नंदन पंत। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप लोगों को बताना है। यदि आप भी झारखंड पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस छोटे से प्रश्न का सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं। ठीक है, तो कमेंट में इसका सही उत्तर जरूर दीजिएगा साथियों। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से फिर लास्ट में कहना चाहूंगा कि यदि आप भी किसी भी पेपर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी पेपर परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है साथियों। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।